हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूं कि आप लोगों का इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम 10 तारीख को होने वाला है, उसमें इकोनॉमिक्स का एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए आप लोगों के पास एक दिन का ही समय है। तो आखिरकार इस एक दिन में आप लोगों को क्या क्या उन चीजों पे पढ़ना चाहिए, यानी मोटा मोटी आप लोगों को कौन कौन सा चीज जो है वो एक दिन के अंदर पढ़ना चाहिए, जिसमें से इकोनॉमिक्स का आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा। अगर आपने इकोनॉमिक्स में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी अगर आप इन चीजों को पढ़ लेते हो तो मोटा मोटी आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा और काफी शानदार नंबर जो है आप लोगों का इकोनॉमिक्स में होगा। क्योंकि मुझे पता है इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा जो डर रहे स्टूडेंट इस बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड की तरफ से सबसे ज्यादा स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में ही डरे हैं। क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर जो आया था वो स्टूडेंट लोगों को जो है वो अलग ही तरीके से जो है वो स्टूडेंट को डरा करके रख दिया है। और खासकर वैसे स्टूडेंट जिन लोगों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम इंग्लिश में होगा, यानी जो इकोनॉमिक्स का पेपर इंग्लिश में देंगे, उन स्टूडेंट को काफी ज्यादा डर है। लेकिन बच्चा घबराने का कोई जरूरत नहीं है, आपका बड़ा भैया आप लोगों का साथ है। हम स्टार्टिंग से आप लोगों के साथ हैं तो एंड में आप लोगों का साथ हम कैसे छोड़ेंगे। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि एग्जैक्ट आपको अभी जो आप लोगों के पास एक दिन का समय है उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए। और देखो, क्योंकि एक दिन का समय है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जिन लोगों का एग्जाम इकोनॉमिक्स का आपका 10 तारीख को है तो इकोनॉमिक्स के अलावा दूसरा सब्जेक्ट को देखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा समय जो है 100% अपना टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को देना और 100% टाइम उन्हीं चीजों को पढ़ने के लिए देना। अभी जब हम आप लोगों को जो जो चीज बताएंगे उन चीजों को आप लोगों को एक दिन में कंप्लीट कर जाना है। फिर चाहे उसके लिए आपको वो टोटल दिन भर में 10 घंटा पढ़ना पड़े या दिन भर में 12 घंटा पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। जो जो चीज हम आपको अभी बताएंगे वो चीज अगर आप कर लेते हैं तो इकोनॉमिक्स में आप लोगों का बहुत ही शानदार तरीका आएगा। अगेन बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स में डरने का कोई जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में भी जैसे इंग्लिश में नॉर्मल क्वेश्चन दिया, इजी क्वेश्चन दिया, इकोनॉमिक्स में भी उसी टाइप का हल्का फुल्का क्वेश्चन देगा। हाँ, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का जो है वो थोड़ा सा वर्ड्स कभी कभी घुमा के दे देता है, लेकिन इकोनॉमिक्स वैसा ही रहेगा जैसा आप लोग बना पाओगे, जैसा आप लोग बना पाओगे बनने वाला ही सारा क्वेश्चन होगा इकोनॉमिक्स में। तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर जी। अब मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूं कि आखिरकार ये जो एक दिन का आप लोगों के पास समय है, इस एक दिन में आप लोगों को जो है वो किस चीज का तैयारी करना चाहिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। और इन चीजों को जरूर करना, हर एक चीज हम आप लोगों को अवेलेबल करवाएंगे, टेंशन नहीं है। सबसे पहला हम आप लोगों को यही सजेशन देंगे, ये जो इकोनॉमिक्स में एक दिन का समय बचा है, सबसे पहले आपको टारगेट करना है अपने एमसीक्यूज को। क्योंकि एमसीक्यू ही है जो पूरा खेल खेलेगा। एमसीक्यू ही है जो आपका मार्क्स या तो बनाएगा या बिगाड़ेगा। इकोनॉमिक्स में भी आप लोगों का जो है वो 30 एमसीक्यूज रहेगा। कितना एमसीक्यू? 30। तो आपको टारगेट करना है कि भाई हमको इकोनॉमिक्स में जो है वो 30 ऑन 30 एकदम एक्यूरेट सही मान के आना है। ठीक है सर, मारेंगे, लेकिन एमसीक्यूज का तैयारी कहां से करेंगे। अब मेरा बात समझ लो, आपके पास अगर आपके पास इकोनॉमिक्स का, मान लो अगर आपके पास इकोनॉमिक का एसबीपीडी पब्लिकेशन का अगर आपके पास इकोनॉमिक्स का बुक है, अगर बुक है तो एसबीपीडी पब्लिकेशन में पार्ट ए और पार्ट बी, ये जो इकोनॉमिक्स जो आप लोगों का दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और पार्ट बी मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। पार्ट ए में चैप्टर बाय चैप्टर 1 2 3 4 जितना भी चैप्टर हैं, और पार्ट बी में भी आपका जितना भी चैप्टर्स है 1 2 3 4 जितना भी चैप्टर्स है, उन सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो है वो दिया हुआ है। अगर आप लोगों के पास एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक है तो आपको कुछ और देखने का जरूरत नहीं है। ना तो आपको कोई गेस पेपर देखने का जरूरत पड़ेगा, ना तो मॉडल पेपर, ना तो पीवाईक्यूज, कुछ नहीं देखने का जरूरत है। तो आज जिनके पास भी एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से, एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक है, तो आज आप पूरा रात भर में, जब तक आप जग सकते हो, रात भर में पूरा चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को कर लोगे। कोई भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को मत छोड़ना। पेंसिल निकालना, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करना, उसका आंसर वही नीचे दिया होगा, उसको पढ़ पढ़ के टिक आउट करते जाना। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स का एसबीपीडी पब्लिकेशन का पार्ट ए पार्ट बी का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव कर लेना है। इतना कर लोगे ना तो भाई नैया पार है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा। आपको इससे ज्यादा ना तो मॉडल पेपर देखना है, ना तो पीवाईक्यू देखना है, कुछ भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से करते हो। क्योंकि अगर इन सब चीजों को आप अच्छे से करते हो तो इससे आपका मॉडल पेपर सोल्व हो जाएगा, इससे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इससे आपको प्री बोर्ड का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सब चीज जो है आपको इन चीज से सोल्व हो जाएगा। ठीक,
अच्छा सर ठीक है, जिनके पास है वो तो इनसे तैयारी कर लेंगे, जिनके पास नहीं है वो क्या करना है, तो घबराने का कोई बात नहीं है, हमको थोड़ा सा समय दो। इस वीडियो अपलोड होने के थोड़ा देर के बाद हम आप लोगों को ये सब चीज जो है वो अवेलेबल कर देंगे। कहां अवेलेबल करेंगे, तो राहुल कॉमर्स एकेडमी। किस चैनल पे भाई, राहुल कॉमर्स एकेडमी, राहुल कॉमर्स एकेडमी। ये जो टेलीग्राम चैनल होगा राहुल कॉमर्स एकेडमी, कौन सा चैनल भाई, टेलीग्राम चैनल होगा। उस टेलीग्राम चैनल पे जाना, टेलीग्राम चैनल को सर्च करना, ज्वाइन हो जाना। इस टेलीग्राम चैनल पे हम आप लोगों को जो है वो पूरा का पूरा एसबीपीडी पब्लिकेशन का पूरा जो भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू हम आप लोगों को दे देंगे, आंसर के साथ देंगे। पूरा पार्ट ए माइक्रो इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर का एमसीक्यू और उसका आंसर एक साथ होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव और उसका आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में 2 पीडीएफ पे हम आप लोगों को अवेलेबल कर देंगे। तो राहुल कॉमर्स एकेडमी ज्वाइन हो जाना, वहां हम थोड़ा देर के बाद दे देंगे। ठीक, अच्छा सर ठीक है। और सर क्या ये करने के बाद क्या हम लोगों को कोई और गेस पेपर करने का जरूरत पड़ेगा, तो हम आपको यही बोलेंगे, अगर आप इतना सब चीज कर लेते हो, हमको पता है कि आप लोग गेस पेपर लिए होंगे, लेकिन अगर गेस पेपर नहीं लिए हैं तो मत लेना, अभी खर्चा पैसा मत करना गेस पेपर में। लेकिन अगर आप लोग गेस पेपर लिए हैं तो गेस पेपर में जब आप देखोगे तो गेस पेपर में जितना भी आपका क्वेश्चन मिलेगा सारा का सारा क्वेश्चन आपका उसी बुक से आपको मिलेगा। ठीक है, तो गेस पेपर लिए हैं, अगर गेस पेपर को भी सॉल्व करना है तो कर लेना। अगर आप एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक को अच्छा से कर लेते हो तो आपका 100% गेस पेपर जो है वो हो जाएगा। तो आपको इसको करने के बाद अगर आपको गेस पेपर करने का मन करेगा तो आप गेस पेपर को सॉल्व कर लेना। ठीक, इतना कर लें। देखो अभी पढ़ना ज्यादा है, हम ये बोलेंगे क्योंकि आपको पूरा 1 साल का पढ़ाई हम 1 दिन में करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाई में ज्यादा पढ़ना होगा ज्यादा। ठीक है, अब चलो ठीक है। और हाँ, इकोनॉमिक्स में ये जितना भी हम एसबीपीडी पब्लिकेशन का पार्ट ए और पार्ट बी का आप लोगों को पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, हम चैप्टर बाय चैप्टर आपका हर चीज पढ़ाए हैं, लेकिन इतना तो समय आपके पास नहीं है ना भाई कि आप चैप्टर बाय चैप्टर जाकर के चीजों को पढ़ो। हम चैप्टर बाय चैप्टर इकोनॉमिक्स पूरा एमसीक्यू पढ़वाए हैं। अगर आप चाहे तो इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लेना। अगर वीडियो देखने का समय नहीं आए तो कोई बात नहीं, मत देखना वीडियो। ये जो हम एमसीक्यू का जो पीडीएफ भेजेंगे इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लोगे। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट को बोल रहे हैं हम। क्लियर है, ठीक है सर, हो गया। इतना जब आप कर लेते हो तो इसी से आपका क्या हो जाएगा, इस साल का जो मॉडल पेपर है आपका, इस साल का क्या है आपका जो मॉडल पेपर है आपका 2024 का वो सॉल्व हो जाएगा। जो मॉडल पेपर आपका 2023 में जेक निकाला था वो हो जाएगा। और जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का जो मॉडल पेपर था 2023 का वो सॉल्व हो जाएगा। और जो आपका प्री बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस हो रहे हैं या प्री बोर्ड का जो क्वेश्चंस था आपका वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इन सबको अच्छा से कर लेते हैं तो आपका पीवाई क्यूज भी जो है वो हो जाएगा। एक बार बस आपको बुक कर लेना है। बुक को कर लेने के बाद आपको कितना चीज याद हुआ कितना चीज याद नहीं हुआ उसको करने के लिए आप क्या करना, मॉडल पेपर को सोल्व करना। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर को सोल्व करना, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का मॉडल पेपर सोल्व कर सकते हो, प्री बोर्ड का क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और पीवाई क्यूज को सोल्व कर लेना। लेकिन इन सबको सोल्व करने से पहले चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू का पूरा कर लेना। वो कर लोगे तो 100% चीज जो है ये चीज अपने आप क्या हो जाएगा, आपसे सोल्व हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट के पास समय नहीं है कि वो बुक्स को पढ़े तो हम यही बोलेंगे कि बेटा थोड़ा सा मेहनत कर लो। अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते हो तो आप जो है वो डायरेक्ट इन सबको यानी कि मॉडल पेपर कर सकते हो, इस साल का पिछले साल का मॉडल पेपर, कोडरमा का मॉडल पेपर, प्री बोर्ड का क्वेश्चन और पीवाई क्यूज आप कर सकते हो। अगेन हम बोलेंगे पीवाई क्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 से लेकर के कम से कम 2018 तक का पीवाई क्यूज आप कर सकते हो। उन सबको आप लोग कर लेना। ठीक है सर, कर लेंगे, हो गया। ठीक है, तो यहां तक हम लोग जो भी बात किए वो किसका बात किए हम लोग, आपका एमसीक्यू का। ठीक है सर, एमसीक्यू के बाद अब बात करते हैं हम लोग सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का। और हाँ, हम अगेन बोल रहे हैं अगर किसी स्टूडेंट के पास अगर कोई गेस पेपर है, अगर वो गेस पेपर से ही अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना है तो वो रख सकता है पढ़ाई कंटिन्यू। ठीक है, लेकिन हम यही बोलेंगे कि हम जो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे देंगे एटलीस्ट एक बार उन सबको जरूर कर लेना, हम बस इतना चाहते हैं। ठीक है सर जी, ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अब बताओ कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी हम लोग किस तरीके से करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा तो सब्जेक्टिव डराएगा। तो देखो भाई, हम सब्जेक्टिव के लिए अगेन ये बोलेंगे कि कुछ नहीं भी हो रहा है तो कम से कम इस साल का जो मॉडल पेपर आया है, इस साल का क्या आया है मॉडल पेपर जो आया है 2024 के लिए, उस मॉडल पेपर को आप कम से कम करोगे। देखो हमको पता नहीं कि इस बार पता नहीं क्यों मॉडल पेपर से जो है वो क्वेश्चन देखने को नहीं मिला इंग्लिश का, लेकिन अमूमन क्वेश्चन रहता है। रिस्क आप मत लेना, कम से कम सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मॉडल पेपर से कर लेना। और सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप कहां से करोगे, जो मॉडल पेपर 2023 में आया था उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को वहां से करोगे। और
पिछले साल का जो कोडरमा का मॉडल पेपर था, अगर कर सकते हो तो वो कर लेना, और नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन 2023 से लेकर के 2018 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग कर लेना। सर इतना कम समय है, इतना ज्यादा तैयारी हम लोग कैसे करेंगे? जितना इन सब में से आपको जितना जितना सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं उतने उतने आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करोगे। ठीक है सर, लेकिन फिर भी जो है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा है, कैसे पढ़ेंगे? तो हम एक बात आप लोगों को साफ साफ बोल रहे, ध्यान से समझना। अभी आप अगर सब्जेक्टिव पढ़ने जाओगे तो जो स्टूडेंट लोगों का पहले से अगर सब्जेक्टिव का तैयारी है, जो इकोनॉमिक्स का पढ़ाई पहले से पढ़ता आ रहा है, तो काफी सारे चीज उसका क्लियर होगा। जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हो या जो स्टूडेंट का पहले से क्लियर है लेकिन वो चीजों को भूल जा रहे हो, तो हम यही कहेंगे कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर जो है वो ओवरव्यू कर लेना है। चैप्टर बाय चैप्टर क्या कर लेना है? ओवरव्यू। जैसे सबसे पहला चैप्टर अगर है आपका आप इंट्रोडक्शन का, तो उसमें आपको करना है कि जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, माइक्रो और मैक्रो में अंतर। इस तरीके से आपको छोटा छोटा चीज समझना है। लॉ ऑफ डिमांड आपको समझना है, यानी कि मांग का नियम क्या होता है, मांग के लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम क्या होता है। इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मांग का पूर्ति की लोच क्या होती है आपका। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है आपका। ठीक है, इसके बाद जो है आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इसके बाद आपका जैसे इंडिफरेंस कर्व यानी कि आपका उदासीनता वक्र, ठीक है, या आपका रिलेशनशिप बिटवीन एमआर एंड टीआर, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू, उन दोनों में संबंध। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको होंगे, अब हम तो यही सजेस्ट करेंगे, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको उसके बारे में मोटा मोटी समझ जाना है। और एग्जाम में आपको अगर उन चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा भी पता है तो आप उन सभी चीजों को जो है वो अपने वर्ड्स में भी लिखोगे। हम अगेन कहेंगे बच्चा, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आंसर छोड़ना नहीं, पहले ऑब्जेक्टिव बनाना, और सब्जेक्टिव में आ रहा है आंसर तो भी बनाना, नहीं आ रहा है तो भी उसके बारे में आपको जो पता है, जो कुछ भी आप उसके बारे में जानते, इतू सा भी उसके बारे में जानते तो भी आप उसके बारे में लिखोगे, लेकिन क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। ठीक है, कुछ भी आपको अगर थोड़ा सा उसके बारे में पता है तो आप उसको लिखोगे। ठीक है, आया समझ में? और सब्जेक्टिव का तैयारी करने के लिए आप चाहें तो इंग्लिश का कोई गेस्ट पेपर है आपके पास तो पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों के पास एग्जाम स्कोरर है तो एग्जाम स्कोरर से आप लोग अपना सब्जेक्टिव का तैयारी कर सकते हैं। जिन लोगों का हिंदी है, हिंदी में अगर आप लोगों के पास कोई भी गेस्ट पेपर है तो ओवरव्यू के लिए ओवर हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। और नहीं तो मॉडल पेपर हो गया, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, आपका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप इन सबको अगर आप अच्छे से करते हो तो इन सब में जो सब्जेक्टिव्स है वो भी आपके एग्जाम में बहुत काम करेगा, क्योंकि यहां से कुछ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इन सब्जेक्टिव को भी जो है आप कर सकते हो। आई मेरी बातें समझ में? तो याद रखना, सब्जेक्टिव जो है इसी तरीके से आपको कर लेना है, थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको करके रखना है। और जब आप मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, PYQ, जब आप इन सबको करते हो तो आपको एग्जाम में जो है इन सबसे क्वेश्चन जो है वो टेली करेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में टेली करेगा, इसलिए इन सभी चीजों को आप लोग जरूर करोगे। थोड़ा भी अगर आपको उस टॉपिक के बारे में पता है तो आप उसको लिखोगे, क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। अब इकोनॉमिक्स में सवाल आता है कि सर इकोनॉमिक्स में जो है वो ग्राफ बनाना जरूरी है। तो देखो, इकोनॉमिक्स में दो सिचुएशन को समझना। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में जो आप लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब सर जी ये जो आप लोगों का BST अर्थशास्त्र है, सॉरी हिंदी में गलत लिख दिए, कौन सा अर्थशास्त्र भाई? ये जो BST अर्थशास्त्र है, ग्राफ जो है आपका इसी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आपका ग्राफ बनता है। तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई क्वेश्चन पूछा और उसमें अगर आपको नीचे क्वेश्चन में टेली कर रहा है कि इसको ग्राफ सही, मतलब इसको जो बोल रहा है सचित्र दर्शाइए, एक्सप्लेन विथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, अगर वो ग्राफ मांग रहा है तब आप क्वेश्चन में ग्राफ बनाओगे। अगर ग्राफ नहीं मांग रहा है तो आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपको ग्राफ बनाने मन करेगा तो ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाने मन नहीं करेगा तो ग्राफ मत बनाना। हम अगेन बोल रहे हैं, क्या बोले? अगर आपको क्वेश्चन में बोला है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाओ, यानी कि चित्र के सहायता से दर्शाओ, तो आप ग्राफ बनाओगे। और अगर मान लो कि ग्राफ नहीं मांगा है तो आप पे डिपेंड करता है, आपको मन करे तो ग्राफ बनाओ, नहीं मन करे तो ग्राफ मत बनाना। अब ग्राफ बनाना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। किन किन चीजों का ग्राफ पूछ सकता है हम बताते हैं। सबसे पहला आपको ग्राफ पूछ सकता है
आपका मांग का नियम यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई, उसका ग्राफ पूछ सकता है। लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग का नियम का ग्राफ पूछ सकता है। लॉ ऑफ सप्लाई यानी कि पूर्ति का नियम का ग्राफ पूछ सकता है। इसके बाद आपको पूछ सकता है टीयू और एमयू का जो रिलेशन है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता का संबंध, उसको ग्राफ से दिखाया जा सकता है। उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको ग्राफ में मांग सकता है। या तो फिर उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, उदासीनता वक्र, इसको ग्राफ में बोल सकता है। इसके बाद एक इलास्टिसिटी वाला टॉपिक आता है, लोच वाला, मांग की लोच या पूर्ति की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी सप्लाई। साथ इसके अलावा कोई और आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भाई मांगेगा ही नहीं, इतना ही आपको जो है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मांगेगा। समझ में आया? इससे ज्यादा आपको और कुछ भी नहीं मांगेगा। आ गई मेरी बातें समझ में? तो ग्राफ को लेकर के आपको बहुत ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है। और जो पार्ट भी है आपका समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें जो है आपको ग्राफ मांगेगा ही नहीं। ठीक, अब हो गया। अब आप बोलोगे कि सर आप अपने तरफ से क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों को टॉपिक बता सकते हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं भी तो टॉपिक बता सकते हो? हाँ, हम आप लोगों को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकते हैं। इन चीजों को आप लोग जो है वो थोड़ा सा जरूर देख करके जाओगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी के लिए। ठीक, देखो हम अपने तरफ से इतना बोलेंगे कि जो ये हम लोगों का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी जो बीएसटी अर्थशास्त्र है आपका, कौन सा अर्थशास्त्र सर जी? ये जो बीएसटी अर्थशास्त्र है, मोटा मोटी आपको कौन कौन सा कर लेना है? जैसे मॉडल पेपर बोले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोले, पीवाईक्यूज बोले, ये अगर आप करते हो तो आपको एग्जाम में बहुत काम देगा। इसके अलावा ओवरव्यू के लिए अगर आप देख सकते हो तो हम आपको यही समझाएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग का मतलब होता है, इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। रट्टा नहीं मारना है, आप उससे जो समझे आपको उसके बारे में लिखना है। ये नहीं कि हम इतना सारा चीज बता रहे हैं तो उन सबको रट्टा मारेंगे, सर कैसे होगा? अरे भाई रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स में आप समझ जाओ, क्योंकि अगर आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं तो इन सब में आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि तैयारी पहले से है। लेकिन अगर आप लोगों का तैयारी पहले से नहीं हुआ है, आप अगर अचानक अभी एक दिन में ही पढ़ाई कर रहे हो इकोनॉमिक्स का, इससे पहले इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़े हैं, तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, रिग्रेट नहीं करना है खुद को, बल्कि जो है ओवरव्यू इन सब का देख लेना है। तो मीनिंग देखना है। इसके बाद आपको डिफरेंस देखना है। क्या देखना है सर जी? डिफरेंस देखना है, यानी कि आपको अंतर देखना है। किसके किसके बीच अंतर देखना है? तो बीएसटी और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच जो अंतर होता है आपको वो देखना है। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि और बीएसटी अर्थशास्त्र में अंतर, ये देखना है। इसके बाद आपका अर्थव्यवस्था की समस्या यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होता है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स जो होता है यानी कि समस्या जो होता है, अर्थव्यवस्था की समस्या, केंद्रीय समस्या, क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, इसको देखोगे। इसके बाद आपका अवसर लागत, कौन सा लागत सर जी? अवसर लागत। अवसर लागत का मतलब होता है सर जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेना। इसके बाद आप क्या देखना हम सजेस्ट करेंगे? हम सजेस्ट करेंगे आपको उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, इसको आप करोगे और इसकी विशेषता को भी करोगे। उत्पादन संभावना का अर्थ और इसके साथ साथ इसका क्या देख लोगे? थोड़ा सा आप विशेषता देख लोगे, यानी इसका आप थोड़ा सा क्या देख लोगे? इसका थोड़ा सा आप इसका फीचर्स देख लोगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का क्या फीचर होता है। ठीक है सर जी, चलो अच्छी बात है सर जी। इसके बाद आगे अब क्या बोल रहा है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाद उसका विशेषता हो गया। इसके बाद आप क्वेश्चन में देखोगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। इंडिफरेंस कर्व यानी कि आपका इंडिफरेंस कर्व यानी होता है आपका उदासीनता वक्र। हाँ जी, उदासीनता वक्र के बारे में थोड़ा सा आप देख लोगे, पता होना चाहिए। ठीक है, उदासीनता वक्र के बाद आप आओगे आपका मांग का नियम, मांग का नियम, और मांग में जो वस्तु है उसको थोड़ा सा देख लेना। मांग का नियम का मतलब लॉ ऑफ डिमांड। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड आप अपने हिसाब से भी एक्सप्लेन करना, नंबर आपको भर भर के मिलेगा भाई, टेंशन नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड देख लेना, मांग का नियम, आपका पूर्ति का नियम देख लेना, पूर्ति का नियम देख लेना, पूर्ति का नियम यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई, इसको थोड़ा सा आप देख लेना। इसके बाद संबंध किसके किसके बीच? टीयू और एमयू, यानी कि टीयू और एमयू बोल लो। हाँ, टीयू और एमयू, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, वो जो ग्राफ वाला नहीं बनता है वो, ये देख लेना। इसके बाद आपका प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन फलन,
यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। नॉर्मली भी अगर हल्का फुल्का भी आपको पता होगा इसके बारे में तो चलेगा, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन देख लेना। इसके बाद बाजार, अब मार्केटिंग चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर, और हमको लग रहा है कि इस बार मार्केटिंग चैप्टर से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर या पूछेगा। मार्केटिंग चैप्टर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे तरफ से बन रहा है। कौन कौन? सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन रहा है एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार का मतलब होता है आपका मोनोपोली मार्केट। कौन सा मार्केट भाई? मोनोपोली मार्केट। एकाधिकार बाजार क्या है? एकाधिकार बाजार क्या है? इसका एकाधिकार बाजार का थोड़ा सा क्या कर लेना, विशेषता। विशेषता का मतलब है इसका थोड़ा सा फीचर्स को कर लेना। विशेषता के बाद इसमें कीमत निर्धारण कैसे होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कीमत निर्धारण, यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन। मोनोपोली मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। इसके बाद आपको एकाधिकार बाजार के बाद आपको एक और बाजार के बारे में करना है, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार मतलब होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यहां भी सेम करोगे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का विशेषता यानी कि फीचर, और उसमें कीमत का निर्धारण कैसे होता है, इन्हीं सब चीजों को यहां से क्या करोगे, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन आप बाजार से मेरे लिए क्या करना, मार्केटिंग से एक लास्ट क्वेश्चन आप मेरे लिए करोगे, एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अंतर, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा क्या देख लेना भाई, डिफरेंस देख लेना। और हमको जहां तक लग रहा है ना कि मार्केट में इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन हमको लग रहा है कि 5 नंबर आप लोगों को दिखेगा। हमको अपने तरफ से लग रहा है, पूरा यकीन है कि मार्केटिंग में इन 3 टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। या तो कीमत का निर्धारण कैसे होता है, या तो विशेषता यानी कि फीचर, या इन दोनों बाजार में अंतर। लेकिन हमको पूरा काहे अंदर से हमको ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में बनेगा। तो मेरे लिए आप इन सब चीजों को जो है वो करोगे। अगर आप पार्ट बी में मोटा मोटी अगर आप इन चीजों को भी अच्छे से कर लेते हो ना तो भाई हो गया। पार्ट ए में सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप इन सभी चीजों को भी, और एक चीज क्या कोई छूट रहा है, ऐसे तो बहुत कुछ है, लेकिन आप अगर एक दिन में इतना भी अगर आप कर लेते हो ना तो भाई बहुत है। क्योंकि इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, PYQ ये सब तो आप करोगे ही, ठीक है। तो अगर आप इतना भी अगर आप एक्स्ट्रा चीज कर लेते हो तो मेरा मानना है कि भाई ये आपका पार्ट ए के लिए इनफ है, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और पूछता है तो भाई उसको छोड़ना नहीं है, अपने तरफ से उसको रगड़ घस करके जैसे लिखना है लिख देना, लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से माइक्रो में आपको ये चीज को करना पड़ेगा, ठीक है। माइक्रो के बाद अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में। अब अगेन आएगा कि क्या सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो पूछेगा, तो पार्ट ए से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि मांग की लोच और पूर्ति की लोच वाला नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है जिस पे बना करके उसको सोल्व किया जाता है, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोल सकता है। अब आपका पार्ट बी में अगर बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर बात करें, तो यहां भी जो आपका ये है आपका जो नेशनल इनकम होता है, पिछले साल नेशनल इनकम वाला क्वेश्चन दिया था। अगर आप चाहते हो तो पिछले ईयर का क्वेश्चन को जो है आप एक बार रिवीजन कर सकते हो नेशनल इनकम के लिए। नहीं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए नेशनल इनकम क्या होता है, यानी कि राष्ट्रीय आय वाला जो टॉपिक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है आपका राष्ट्रीय आय। तो ये जो आपका राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक है नेशनल इनकम, आपको पता होना चाहिए। और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड्स होता है, राष्ट्रीय आय गणना करने की जो विधि होता है, उसको थोड़ा सा आप कर लेना, ठीक है। इतना करना पहला लेसन से, इससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। हाँ, अब इसके बाद आय का चक्रीय प्रवाह थोड़ा सा देख लेना। क्या देख लेना? आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी को जो है आप थोड़ा सा देखोगे, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर ऑफ फ्लो ऑफ मनी में या तो आपका वो जो 2, 2, 3 फ्लो, 4th फ्लो होता है ना, उसको देख लेना। आय का चक्रीय प्रवाह, हमको लग रहा है कि शायद ही आय का चक्रीय प्रवाह आपको पूछेगा, नहीं तो आय एवं स्कंद में अंतर, यानी कि इनकम और आपका स्टॉक में डिफरेंस, ये पूछ सकता है। ये हो जाने के बाद आपको एक और क्वेश्चन में क्या क्या करना है, पार्ट बी से आपको पार्ट बी से कर लेना है आपका बैंक। कौन सा टॉपिक आपको कर लेना है? थोड़ा सा बैंक। अच्छा, बैंक में कौन कौन सा बैंक करना है? सबसे पहले आपको करना है कमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक के बारे में आपको कर लेना है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक यानी कि आपको व्यापारिक बैंक, जिसको वाणिज्यिक बैंक भी बोलते हैं,
व्यापारिक बैंक आप थोड़ा सा करोगे। क्या करोगे सर जी? व्यापारिक बैंक। अच्छा, व्यापारिक बैंक में क्या करोगे? तो सबसे पहले व्यापारिक बैंक का आपका अर्थ हो गया, यानी कि उसका मीनिंग हो गया। इसके बाद व्यापारिक बैंक के विशेषता को करोगे। इसके बाद व्यापारिक बैंक का कार्य। ये 3 टॉपिक आपको थोड़ा सा कर लोगे, यानी कमर्शियल बैंक का मीनिंग करोगे। ठीक है, मीनिंग के बाद क्या करोगे? उसका फीचर्स करोगे। मीनिंग, उसके बाद फीचर्स, और उसके बाद कमर्शियल बैंक का फंक्शंस। कमर्शियल बैंक का फंक्शंस, इतने चीजों को जो है आप करोगे। ठीक है सर जी, हो जाएगा। इसके बाद बैंक में ही एक और टॉपिक आपको मिलेगा बैंक में करने के लिए, वो होगा आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक में क्या करोगे? अगेन भारतीय रिजर्व बैंक का थोड़ा सा अर्थ कर लेना, मीनिंग कर लेना, उसका क्या कर लेना, थोड़ा सा विशेषता कर लेना, और उसका क्या कर लेना, कार्य। ठीक है, इसके बाद क्या करना, एक और चीज आप करोगे, मॉनेटरी पॉलिसी। इसके बाद एक और क्वेश्चन करोगे, इन दोनों में क्या वाला क्वेश्चन करोगे? इन दोनों बैंकों में अंतर, ये हमको लग रहा है। ठीक है, इसके बाद बैंक में एक और लास्ट टॉपिक हम देंगे आपको, जो आपको थोड़ा करके रखना है, क्योंकि देखो जो टॉपिक दे रहे हैं ना, अगर आप इन सबको कमांड अच्छा से कर लेते हो तो भाई इकोनॉमिक्स में सोचना नहीं है, क्योंकि ये सारा चीज पूछेगा ही पूछेगा। अगर आप इकोनॉमिक्स में पहले से पढ़ते आ रहे हो तो यहां से मैक्सिमम चीज आपको पता होगा। अगर आप एक दिन में इसका पढ़ाई करोगे तो भी थोड़ा सा जो है आप थोड़ा सा इसको मैनेज करके पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद बैंक वाला टॉपिक पे और आपको क्या करना है, एक और बोले थे इन दोनों में अंतर हो गया। अच्छा, इसके बाद आपका ये बैंक द्वारा साख नियंत्रण, बैंक द्वारा क्या जी? साख नियंत्रण। बैंकों द्वारा किस तरीके से साख नियंत्रण किया जाता है? साख नियंत्रण का मतलब होता है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन, इसको आप करोगे। ठीक है सर जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, हाँ सर जी, कर लेंगे। इसके बाद अब क्या करना है आगे? इसके बाद आपको करना है ये वाला टॉपिक, मनी। मनी वाला, मनी का मतलब होता है मुद्रा। और देखो मुद्रा में हमको लगता है आपको 2 टॉपिक मुद्रा में पूछ सकता है। एक सबसे पहला पूछ सकता है मुद्रा के कार्य, यानी मनी क्या फंक्शंस, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या आपको पूछेगा आपका मॉनेटरी पॉलिसी पूछेगा। क्या पूछेगा? आपका मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी पूछेगा आपका, यानी कि आपका पूछेगा मौद्रिक कार्य। क्या पूछेगा भाई? मौद्रिक कार्य। इतना मनी से जो है, बैंक से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100% श्योर, मनी से देखने मिलेगा 100% श्योर, पार्ट बी में ये पूछेगा ही पूछेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला है पार्ट बी आपसे। ठीक है, चलो सर जी, ठीक है, ये सब कर लेंगे आप जो जो बोल रहे हैं। इसके बाद आपको और क्या करना है, एक चीज और मेरा दिमाग में काहे याद नहीं आ रहा है हमको, बैंक वाला। बैंक में छोटा छोटा क्वेश्चन भी आपको करना होगा, जैसे आपको करना होगा रेपो रेट क्या होता है। कौन सा रेट भाई? रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट आपको थोड़ा सा जानना होगा कि रेपो रेट क्या होता है। इसके बाद बैंक दर क्या होता है? बैंक दर क्या होता है, यानी कि बैंक रेट क्या होता है? रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन। रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, छोटा छोटा। और हाँ, आरबीआई नोट कैसे छापता है भाई? आरबीआई क्या कैसे छापता है? नोट कैसे छापता है? नोट इशू। इसका पॉइंट्स याद रख लेना कि नोट किस तरीके से छापता है, नोट के छापने का उसका तरीका। ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद अगर आप इतना कर लेते हो तो भाई हो गया, हमको नहीं लगता है कि बैंक में आपको इससे ज्यादा करना है। ठीक, इसके बाद आपको गुणक वाला एक क्वेश्चन कर लेना है, कम से कम गुणक वाला थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। गुणक, अब गुणक को इंग्लिश में क्या बोलता है? मल्टीप्लायर। गुणक को क्या बोला जाता है भाई? मल्टीप्लायर। तो थोड़ा सा गुणक वाला आप क्वेश्चन को देख लोगे। इसके बाद आप क्वेश्चन देखोगे आपका ये वाला, क्या गया, क्या है लास्ट में? लास्ट में है आपका व्यापार संतुलन या भुगतान संतुलन, जो है आपका व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड, और भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इन दोनों को अच्छा से आप करोगे, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछेगा। व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, हम 100% श्योर हैं। इसके बाद आपको कर लेना है बजट वाला टॉपिक। सर जी
कौन सा टॉपिक? बजट। इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। बजट टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है। बजट क्या है, बजट कितने टाइप्स का होता है, जैसे कि घाटे का बजट क्या होता है, आपका संतुलित बजट क्या होता है, आधिक के बजट क्या होता है, बैलेंस बजट क्या होता है, ओवर बजट क्या होता है, डिफिशिएंट बजट क्या होता है, बजट वाले टॉपिक को करोगे। अगर आप एक दिन में इतना सारा चीज आप अगर कर लिए ना, देखो ये चीज ना सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप इन सभी चीजों को, आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल है, चाहे वो कोई गेस्ट पेपर है आपके पास, या आप पहले से पढ़ रखे हैं उसका क्वेश्चन आंसर है आपके पास, या तो फिर आपके पास कोई बुक है आपके पास, या तो फिर आप यूट्यूब से कहीं से आपको नोट्स पीडीएफ मिला है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ भी आपके पास सोर्स है, आपको जो है इनमें से सब क्वेश्चन जो है आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अमूमन इन्हीं सबसे ही जो है आपको क्वेश्चन पूछता है, इनके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता, इन्हीं सभी टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन पूछेगा। और मेरा मानना है बच्चा कि इस बार भी इकोनॉमिक्स में जो है आप लोगों को इन्हीं सब चीजों से है जो है वो क्वेश्चन पूछेगा। तो इन सब क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर कर लेना। उतना ज्यादा डीपली नहीं भी करते हो तो ओवरव्यू के लिए आप कम से कम इसको करके जरूर रख लेना। आपको पता होना चाहिए बजट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई कौन कौन सा काम करता है, आपको पता होना चाहिए कि कमर्शियल बैंक और आरबीआई में क्या डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए मनी का क्या फंक्शन है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर हम जितना भी आप लोगों को बताएं पार्ट ए पार्ट बी में, अगर आप इतना सारा चीज एक दिन में कर सकते हो तो करो, क्योंकि पहले से ही आप बहुत कुछ चीजों को पढ़ के रखे हैं, तो वो आपको एग्जाम में काम देगा ही देगा। लेकिन हम ये जो भी चीज बताएं वो आपको एग्जाम में 100% काम देगा। अगर आप पहले से कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप इन सभी चीजों को एक दिन में करने का कोशिश जरूर करोगे, ठीक है। देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन बिलीव में अगर आप एक दिन प्योर डेडिकेशन के साथ अगर इसको पढ़ने में समय बिताएं तो 100% आपका हो जाएगा। इन सभी चीजों को करने के बाद हम फिर से आप लोगों को वही बोलेंगे, कल फाइनल एग्जाम में जाने से पहले आपको कम से कम क्या कर लेना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका मॉडल पेपर कर लेना है 2024 का, 2023 का मॉडल पेपर कर लेना, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का 2023 का मॉडल पेपर कर लेना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर कम से कम 2023 से लेके अगर कर सकते हैं तो 2018 तक कर लेना। आज और कल में, आज कम से कम ट्राई करो कि आज पूरा रात भर में आप जो है एसबीपीडी पब्लिकेशन का ये जो आपका एमसीक्यूज है उसको कर लेना। अगर आपके पास एसबीपीडी पब्लिकेशन नहीं है, हम तो दे रहे हैं राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, वो पढ़ लेना। वो भी नहीं पढ़ सकते हैं तो आपके पास जो एग्जाम स्कोरर का बुक है उस एग्जाम स्कोरर बुक से आप एमसीक्यूज को कर लेना। एग्जाम स्कोरर बुक से ही एमसीक्यू भी आपका क्लियर हो जाएगा और आपका जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है वो भी क्लियर हो जाएगा, पीवाईक्यूज हो जाएगा, सब हो जाएगा। इंग्लिश वालों का एग्जाम स्कोरर जिनके पास नहीं है बोलना, हम उन लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन इन सारी चीजों को करना, मॉडल पेपर पीवाईक्यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में यही पूछेगा, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। फिर जाते जाते एक लास्ट टाइम यही बोलेंगे, आप कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आप एग्जाम में जो है वो कितना लिखे हैं, कितना क्वेश्चंस बनाए, कितना क्वेश्चन छोड़े। तो एग्जाम में आपको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आएगा तो भी बनाना है, नहीं आएगा तो भी बनाना है। जो क्वेश्चन जितने जितने मार्क्स का होगा उसको उस टाइप का लिखना, जो 2 मार्क्स का होगा उसको 2 मार्क्स के हिसाब से लिखना, जो 3 मार्क्स का होगा 3 मार्क्स के हिसाब से लिखना, जो 5 मार्क्स होगा उसको 5 मार्क्स के हिसाब से आप लोग लिखोगे। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। इतना सारा चीज जो हम बताएं अगर आप कर लेते हो ना तो एग्जाम में आप झंडा गाड़ दोगे, एग्जाम में धुआं उड़ा दोगे आप एग्जाम में, मेरा यकीन करो, ठीक है। चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे कुछ देर में हम पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करवा दे रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत और परेशानी है तो हमसे कॉल करना, कॉल करके हमसे डिस्कस कर लेना, हम उसका हेल्प जरूर आप लोगों को करेंगे, ठीक है। चलो जी, बाय, टेक केयर, मन लगाओ, पूरा का पूरा समय आपने पढ़ने पे दो, इसके अलावा कोई और काम आपको करने की जरूरत नहीं है। पूरा 100% जो है अपने पढ़ाई पे आप दे दो अभी, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, एग्जाम में क्वेश्चन इजी आएगा, मस्त आएगा, मक्खन मलाई आएगा और आप लोग बनाओगे भी उसी तरीके से। टेंशन नहीं लेना, बिंदास माइंड होकर के पढ़ो, एग्जाम काफी शानदार जाएगा, मेरा यकीन करो दोस्तों। हम बोलते हैं ना आप लोगों को, एग्जाम बिल्कुल अच्छा जाएगा। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, राइट पॉजिटिव, ठीक है। चलो जी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर और ऑल द वेरी 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 बेस्ट।